आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही दुखद घटना सामने आई है दोस्तों। शिंजो आबे का देहांत हो गया है 8 जुलाई 2022 यानी कि कल। भारत के बहुत अच्छे दोस्त थे। शिंजो आबे की बायोग्राफी मैंने पूरी कवर की है। बताऊंगा, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। इनकी साजिश कैसे रची गई, कैसे इनको मारा गया और क्यों मारा गया, फिर चाइना में क्या रिस्पॉन्स है। अजीबोगरीब बात है दोस्तों, चाइना में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हो, खाना खाओ, फ्री में खाना खाओ, बढ़िया है, मॉल में सेलिब्रेशन हो रहा है। और जिन्होंने मारा है उसको बोल रहे हैं हीरो, ये हमारा हीरो है। शी जिनपिंग ने शोक व्यक्त किया खाली दिखाने के लिए, क्योंकि भाई अब देखिए ऐसी बात है ना, इतने बड़े लीडर थे तो शोक तो व्यक्त करना ही था, वरना तो पूरी दुनिया में थू होती तुम्हारी। वो सिर्फ दिखाने के लिए शोक व्यक्त किया है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि शिंजो आबे मॉडर्न वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स में माने जाते हैं। इतना शानदार करियर रहा है, इतने जबरदस्त लीडर रहे। जापान की इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए, जापान को एक बहुत ही बड़ी पावर बनाने में शिंजो आबे का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम बात करेंगे शिंजो आबे की। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को ताकत दे। तो मारा किसने है? मारा है तेत्सुया यामागामी। कौन है? इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं अभी मिली है, बस इतना पता है कि डिफेंस में था, ये नेवी में था और जो इसकी लाइफ थी ना बड़ी आइसोलेटेड थी। अब इसने देखिए मारा क्यों है वो तो अभी देखिए, अभी 90 लोगों की टास्क फोर्स बनाई गई है कि जो मर्डर हुआ है उस पर इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन मारा क्यों? बस इसने बोला कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। जापान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 4 आइलैंड से मिलकर बना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कौन कौन से आइलैंड है। जापान एक भले ही छोटा सा देश है, लेकिन जापान सबसे पावरफुल देश रहा है। जापान इतना ज्यादा ताकतवर था कि सारे साउथ एशियन कंट्रीज उसकी मुट्ठी में थे। भारत का राष्ट्रवाद जापान से इंस्पायर्ड था, आपको पता है। 1905 में रूसो जापानीज वॉर में जापान जैसे छोटे देश ने रशियन एम्पायर को निस्तना नाबूद कर दिया था। 1889 में जो जापान की जब नया संविधान बना, इंपीरियल आर्मी बनी, इतनी खतरनाक उनकी आर्मी, इतने ब्रिलियंट लोग हैं ये, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं और इतने मेहनती लोग हैं। आज भी अगर जापान में 1 मिनट ट्रेन लेट हो जाती है ना, डिप्रेशन में आ जाते हैं ड्राइवर्स। ऐसी बहुत सारी स्टोरी, इतने पंचुअल है ये, इसीलिए बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन जापान में बहुत अकेलापन है। मैं देखता रहता हूं काफी इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री। तो जापान का जो अकेलापन है, आपको पता है जापान में किराए की चाची मिलती है, किराए की गर्लफ्रेंड मिलती है, ये प्रॉपर बिजनेस है। लोग इतने अकेले हैं। जापान की इकोनॉमी कोरोना के बाद से टूट गई पूरी तरीके से। शिंजो आबे के ऊपर यह आरोप लगा कि कोरोना में, क्योंकि देखिए जापान की इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था, इकोनॉमी फिर से, क्योंकि कैपिटलिस्ट है ना, कैपिटलिस्ट नेशन है जापान, और क्योंकि जापान एक कैपिटलिस्ट नेशन है तो उसमें ना जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होती है अगर इकोनॉमी इधर उधर। तो शिंजो आबे बोल रहे थे कि भाई टूरिज्म लेके आओ, क्योंकि जापान में अच्छे खासे टूरिस्ट आते हैं, इकोनॉमी खोलो। तो ये इनके ऊपर आरोप लगा कि संक्रमण को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो लोग इनसे गुस्सा आते हैं। लोग जब तक खुश हैं आपसे खुश हैं, लेकिन जब गुस्सा होंगे तो दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तो अब डिसअपॉइंटेड शायद इस कंटेक्स्ट में हो शिंजो आबे से, माइट बी पॉसिबल। लेकिन क्यों मारा है अभी तक यह पता नहीं चल पाया है। मारा कैसे? यामागामी जो है, देखिए गन कल्चर जापान में आपको मिलेगा ही नहीं। जापान एक समय पे बहुत ही खतरनाक देश हुआ करता था, लेकिन 1945 के बाद से आर्टिकल 9 आया जापान में। आर्टिकल 9 ये कहता है कि आप अपनी न्यूक्लियर मिसाइल फोर्स नहीं बना सकते। अमेरिका अगर आपके ऊपर हमला हुआ तो हम हैं, अमेरिका आपके साथ है। जापान पे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला और उसके बाद बोला कि देखो न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम सिर्फ अपनी इकोनॉमी पे फोकस करो, तुम अपने आप को डेवलप करो, तुम आर्मी हम पे छोड़ दो। तो जापान की ये टेंशन चली गई और जापान ने सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस किया और अमेरिका की मदद। तो जापान बहुत तेजी से डेवलप किया, बहुत तेजी से। ठीक है, तो अब जापान जो है वो बहुत ही पीसफुल सोसाइटी रहा है। यहां पे आपको वायलेंट क्राइम्स देखने को ही नहीं मिलेंगे, होते ही नहीं है। अगर आपको बंदूक चाहिए, पसीने छूट जाते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में बंदूक लेने में, अमेरिका की तरह नहीं है डेमोक्रेसी, खैर वो तो,
लेकिन किसी भी डेमोक्रेसी में बंदूक लेने में पसीने छूट जाएंगे। भारत में भी अगर आप बंदूक के लिए ऑफिशियली जाएं, बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन अनऑफिशियली तो यहाँ पे कितने लोगों के पास बंदूकें रहती हैं। तो ये जो आदमी है, इसके पास बंदूक आई कैसे? बहुत मुश्किल है बंदूक मिलना। इसने घर में बनाई, कैमरा लिया, बंदूक फिट की, मतलब घर पे ही बने बंदूक, उसमें छर्रे डाले। अब उसमें पता क्या हुआ, ये गया, मतलब यहां पे क्या है ना कि जापान के दो हाउस है, जैसे भारत में लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे ही जापान में जो अपर हाउस है, हाउस ऑफ काउंसिलर्स, और जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, बट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहां पे, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जापान में। तो अब क्या है कि जापान में अभी इलेक्शन हो रहा है अपर हाउस के, हाउस ऑफ काउंसिलर्स, उसी का ही कैंपेन कर रहे थे शिंजो आबे। नारा में कैंपेन कर रहे थे, नारा एक शहर है जापान में, वहां पे कैंपेन कर रहे थे, और बगल में मेट्रो स्टेशन है, वहां पे ये स्पीच दे रहे थे। तो भैया स्पीच देते देते ये जो यामागामी है वो आता है, पहले वो चलाता है गोली। अब किसी को पता नहीं, क्योंकि कैमरा में उसने पूरा एकदम कागज आगज बांध के टेप वेप लगा के उसने बंदूक बनाई थी, लग रहा था वो शूटिंग कैमरा है। तो जैसे ही उसने गोली चलाई तो पहले से खिलौने वाली नहीं होती टर, वो वाली आवाज निकली, लेकिन जब दूसरी बार उसने गोली चलाई, चल गई, वो धुआं निकला, फटाक से चल गई, शिंजो आबे गिर गए। इनके जो बॉडीगार्ड्स हैं वो एकदम सकपका गए कि हुआ क्या है, क्योंकि आज तक कभी जापान में आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर को तो छोड़ ही दीजिए, आम लोगों तक, आम लोग यहां पे बहुत सेफ हैं, यहां क्राइम्स होते ही नहीं है ऐसा। और एकदम से शिंजो आबे नीचे गिरे, शिंजो आबे को अस्पताल ले जाया गया, उसका कोई फर्क नहीं हुआ, शिंजो आबे की मौत हो गई। शाम तक ये खबर आ गई कि शिंजो आबे नहीं रहे। तो अब इनसे पूछताछ की जाएगी, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो घटना है ये बहुत ही एक ऐसे देश में हुई है जहां पे अभी अमन चैन बहुत ज्यादा है। तो ये बताता है कि जापान में दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। जापान में कहीं ना कहीं वायलेंस उभर रहा है, लोग परेशान हैं। तो ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो ये कहानी थी शिंजो आबे की। तो जैसा कि मैंने बताया 41 साल का था, अभी पुलिस कस्टडी में है, होममेड गन थी, क्योंकि गन ऐसी मिलती ही नहीं है तो लाओगे कहां पे। और ये है, ये देख सकते हो, इस तरीके से ये हमला हुआ था और एकदम से शिंजो आबे जो है वो नीचे गिर गए थे। और जैसा कि मैंने बताया कैंपेन के लिए जा रहे थे वो। हमारा कोर्स दोस्तों कल लास्ट डे है सेल की। तो आप जो हमने मेमोरी मैजिक कोर्स बनाया है, अगर आपको पॉलिटी के आर्टिकल्स याद करने में दिक्कत आती है तो हमारे शानदार कोर्स को अवेल करिए। कल रात 12 बजे तक सेल रहे, उसके बाद हम कोर्स को, बैचेस को क्लोज कर देंगे। 11 और 12 को लाइव क्लास है शाम 5 बजे, तो आपको आना है। तो फ्लैट 70% ऑफ, एक्स्ट्रा 25% ऑफ है, बहुत ही कम दामों में कोर्स निकाला है। और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री और क्यूब्स, ये रिकॉर्डेड हो चुके हैं, आप कंबाइंड भी ले सकते हैं, ये रिकॉर्डेड हो चुके हैं, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, देख सकते हो ना, ये गन, इसने ऐसे लग रहा है कि शूटिंग कैमरा है, लेकिन यहाँ पे इसने टेप वेप बांध के जो सब चलाया। और ये उसके बाद फिर जो गार्ड है वो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। और बता दो, ये डॉक्टर था, डिफेंस में काम किया है और ये डॉक्टर था, और इसने ऐसा कर दिया। अब देखो, देखने में भी एकदम पढ़ा लिखा लग रहा है, एकदम मतलब हाईली क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल टाइप। ये देख सकते हैं कि गोली, जैसे ही गोली लगी उसके बाद शिंजो आबे भाई एकदम से नीचे गिर गए, और फिर शिंजो आबे को अस्पताल ले जाया गया। और अस्पताल में फिर वही था कि बहुत ही मुश्किल है इनका बचना। अब शिंजो आबे कौन थे, चलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिंजो आबे की पूरी कहानी, 1954 में इनका जन्म हुआ। शिंजो आबे एक बहुत ही गजब पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। शिंजो आबे एक चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे, क्योंकि इनके जो दादाजी हैं वो भी बहुत बड़े सांसद, 33 साल तक वो भाई पार्लियामेंट में रहे। और इनके जो नाना जी हैं उन्होंने तो बनाया है जापान को 1960 के दशक में। आज जो जापान की सबसे बड़ी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके शिंजो आबे लीडर हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, खाली आमतौर पे डेमोक्रेसी में 2 पार्टीज होती हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। वो 1960 से लेकर अभी तक उसका दबदबा है। तो इनके नाना जी ने इस पार्टी को बनाया। और शिंजो आबे जो है उन्होंने इतनी मेहनत की है। देखिए, आपको एक चीज ये मुझे समझ में नहीं आता, नेपोटिज्म और ये सब। भाई देखो, सिंपल सी बात है यार, तुम में अगर काबिलियत है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो ना, तुम महान बनोगे, तुम सक्सेस होगे। और तुम में अगर काबिलियत नहीं है तो तुम्हारे पास सारी चीजें हो तब भी तुम डुबा दोगे। ये बात मान के चलो, समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए। हाँ, ये अलग बात है कि एडेड एडवांटेज मिल जाता है,
क्या कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास काबिलियत नहीं है तो आपका पूरा साम्राज्य डूब जाएगा, आपके खिलाफ साजिशें रची जाएंगी, समझ रहे हो। इनफैक्ट जो बड़े ओहदे पे लोग होते हैं ना, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है कि मुझे जो एक्सपेक्टेशंस है मेरी उस पे खरा उतरना है। तो शिंजो आबे के साथ यही हुआ। तो भाई ब्रिलियंट, उसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, फिर उसके बाद ये पॉलिटिक्स में ही आए। अब देखिए पॉलिटिकल परिवार, पॉलिटिक्स इनके रग रग में, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स में ही आए और यहां पे 1993 पहली बार अपने पिताजी की सीट से लड़े थे ये, और पहली बार ये सांसद बने। आपको बता दूं कि इससे पहले शिंजो आबे ने जब ग्रेजुएशन किया इन्होंने, उसके बाद फिर बहुत सारी कंपनीज में भी काम किया। इन्होंने पहले एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन भैया ये जीते। फिर दोस्तों ये चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे, ठीक है, मतलब जो उस समय प्रधानमंत्री थे भाई, उनकी कैबिनेट में ये चीफ सेक्रेटरी थे। और उसके बाद 2006 में इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन 2006 में भाई प्रधानमंत्री बने बस 1 साल तक। एक्चुअली क्या है कि ना, शिंजो आबे को एक बीमारी थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो वो बीमारी जो है वो बहुत ही डेडली साबित हुई शिंजो आबे के लिए, क्योंकि उसी बीमारी की वजह से 2007 का प्रधानमंत्री पद इनको छोड़ना पड़ा। लेकिन दोस्तों 2007 का एक ऐसा पीरियड था ना पूरी दुनिया में, जब अमेरिका में रिसेशन आया। 2008 से लेकर 2012 तक बहुत ज्यादा दिक्कतें रही, बहुत ज्यादा जापान के लिए, क्योंकि देखिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है सारी कैपिटलिस्ट कंट्रीज, और जापान तो जापान को छोटा भाई मानता है। तो जब रिसेशन आया 2012 तक, इकोनॉमी खस्ता हाल, लोगों के पास रोजगार नहीं, टैक्स आसमान छू रहा है, तब शिंजो आबे दूसरी बार 2012 में प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद दोस्तों जब इनको प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया 2012, फिर 2014, देन 2017 में इलेक्शंस हुए। आपको बता दूं कि 6 साल का टेन्योर होता है, जो जापान की दियत है, इनकी पार्लियामेंट का 6 साल का टेन्योर होता है। तो जब 2014-2017 में भाई रिकॉर्ड मेजोरिटी से आए, पहला कार्यकाल शिंजो आबे का इतनी बढ़िया रहा, सबसे ज्यादा समय तक, और ही इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर टू बी चूजन। 52 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। तो इनका जो कार्यकाल था वो इतना बढ़िया था। इन्होंने इकोनॉमी को सुधारा, इन्होंने टैक्स रिफॉर्म से लेके आए, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे चोट कसी, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए, और सबसे बड़ी बात है इनकी जो फॉरेन पॉलिसी रही ना वो शानदार रही है। अरे भैया क्वाड के जनक है ये तो शिंजो आबे थे जिन्होंने क्वाड को खोजा, रिवाइव किया। बाकी तो सब हाँ चलो ठीक है हो जाएगा, शुरू कर लेंगे, मीटिंग कर लेंगे, लेकिन ये तो शिंजो आबे थे। अब भारत के तो सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। पद्म विभूषण, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शिंजो आबे को मिला है। भारत के सबसे अच्छे दोस्त हैं। 2015 में आए वाराणसी, गंगा आरती की, अहमदाबाद गए, प्रधानमंत्री का जो रोड शो था उसमें हिस्सा लिया। 2020 में देखिए दूसरा कार्यकाल जो था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। 2020 का शुरुआत का एक कार्यकाल जो था, क्योंकि कोरोना भी आ गया, मुश्किलें बहुत ज्यादा थी, तो लोग जो है वो शिंजो आबे से काफी ज्यादा डिससैटिस्फाइड थे। और क्योंकि डेमोक्रेसी है तो आपको लोगों की सुननी पड़ेगी। अंदर जो पार्टी के अंदर भी शिंजो आबे को लेकर डिसकंटेंट उठने लगा। तो अगस्त 2014 2020 आते आते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इनकी वही पुरानी बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो वही उसी बीमारी के चक्कर में इन्होंने इस्तीफा दिया। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की अगर बात करें तो भैया वही है कि बहुत ज्यादा भारत से अच्छे रिश्ते थे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जो बाइडेन हो, रेसेप तैयब अर्दोगान हो, पूरी दुनिया ने शोक व्यक्त किया है। पूरी दुनिया एकदम विश्वास नहीं कर पा रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, इट इज वन ऑफ दैट इवेंट विच विल एक्चुअली चेंज द हिस्ट्री। क्योंकि शिंजो आबे भाई भले ही सत्ता में नहीं हो, लेकिन उनका पूरा हाथ था। फुमियो किशिडा भैया स्पीच देते हुए रोने लगे कि गाइड करते थे मुझे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, ये चीज। बाकी अगर भारत से बात करें, भारत की बात करें तो दोस्तों चीफ गेस्ट 26 रिपब्लिक जो हमारा हुआ था 26 जनवरी को, मतलब 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी, उनके चीफ गेस्ट थे वाराणसी आए गंगा आरती की, उन्होंने खुद थाली लेके गंगा आरती की थी। उसके बाद पीएम मोदी का रोड शो अहमदाबाद। मोस्ट विजिटेड प्राइम मिनिस्टर है। जापान में कोई भी इतनी बार जो है वो विजिट नहीं किया है भारत में जितनी शिंजो आबे जो है वो किए हैं, ठीक है। देन ये जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज, भैया ये स्पीच जो है वो इतनी वायरल हुई थी भाई। इंडो पैसिफिक रिलेशन
में जापान रीढ़ की हड्डी है, उसको भी शुरू करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। आप समझ सकते हो कि जापान एक मीडिएटर था, भारत को बहुत सारे लोगों से मिलवाया, ये चीज है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद तो शिंजो आबे जो है वो, और वैसे बहुत ज्यादा भाई क्लोज आ गए भारत से, तो बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। फिर उसके बाद वही है कि वाराणसी गए, अहमदाबाद गए, इनके रोड शो में पार्ट लिया। ये सब आप देख लीजिएगा आराम से पॉज करके, इसकी जो पीपीटी है मैं वो शेयर कर दूंगा। देखिए शिंजो आबे, अच्छा अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिंजो आबे को क्यों इतना, जैसे चाइना में उनको बोला जा रहा है कि अच्छा हुआ, और कोरिया में भी लोग बहुत खुश, ऐसा क्यों है? देखिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बहुत ज्यादा खुश नहीं है। मतलब ठीक है, गए तो गए, क्यों? जापान ने बहुत वॉर क्राइम्स किए हैं, बहुत ज्यादा। चाइना में क्या था ना कि रेप्स ऑफ नैनकिंग 1937 में जो हुआ, तो जापान ने पूरे के पूरे शहर का रेप कर दिया था, ठीक है, जिंदा गाड़ देते थे, जला देते थे। कोरिया में कंफर्ट वुमेन का कंसेप्ट आपको पता, उस पर मैंने लेक्चर लिया था। औरतें जो बच गई, आदमी को तो मार दे, जो बच गई उनको सेक्स स्लेव बना के जापान ले आता था, है ना। अब आप बोलेंगे इससे शिंजो आबे का क्या लेना देना? बेटा इससे शिंजो आबे का ये लेना देना है कि जो शिंजो आबे थे ना, वो नेगेशनिस्ट थे, वो कंजर्वेटिव थोड़े थे। उन्होंने कभी इस चीज को लेकर माफी नहीं मांगी, और कई बार शिंजो आबे के ऊपर भी थोड़ा ऐसा आरोप लगाया कि हिस्ट्री को छुपाते थे ये, है ना। तो ये चीज है, इसीलिए थोड़ा सा यहां पे नाराजगी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि शिंजो आबे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक थे, और भारत के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे भारत के। और भारत को और हम सबको बहुत ज्यादा दुख है कि शिंजो आबे जैसे लीडर को हमने खो दिया। तो दोस्तों ये लेक्चर था, हम यही उम्मीद करेंगे कि इनका परिवार जो है और इनके जितने भी जो लोग जानने वाले हैं, वो इस समय भगवान उनको ताकत दे और शिंजो आबे की आत्मा को शांति मिले। तैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।